स्वागत है दोस्तों आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों मैं आज कल ट्रैवल कर रहा हूँ। 1st ऑफ जैन से ही मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सोलो ट्रैवलिंग क्यों इम्पोर्टेंट है और सोलो ट्रैवलिंग क्यों हर किसी को करना ही चाहिए। आपको ट्रैवल में इंटरेस्ट हो चाहे ना हो, आपको सोलो ट्रैवल का एक्सपीरियंस एक बार करना चाहिए, आपको करके देखना चाहिए। इससे क्या फ़ायदे होते हैं, इससे क्या चेंजेज़ आते हैं आपके अंदर, इससे आपको क्या ही कुछ सीखने को मिल जाता है, ये आपके मेंटल हेल्थ को कैसे इफ़ेक्ट करता है, इन सब के बारे में आज बात करेंगे। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, रीसेंट एक्सपीरियंस शेयर करूँगा जो मैं छत्तीसगढ़ घूम के आया। अभी फ़िलहाल मैं उत्तराखंड में हूँ, ये सब मैं आपको बताऊँगा। तो देखो, मैं एक चीज़ से शुरू करता हूँ। आजकल ना काफ़ी आप ऐसे देखोगे लोग अपनी फैमिली में रहते हैं, अपने दोस्तों के बीच में रहते हैं, मैरिड हैं तो हस्बैंड वाइफ़ अपना रहते हैं उस एक सोसाइटी में, उधर के आस-पास के लोगों से कनेक्टेड रहते हैं और वही उनकी एक दुनिया होती है। एक ऑफ़िस होता है, ऑफ़िस से वो घर आते हैं, उस घर के उनके 4 पड़ोसी होते हैं, किसी-किसी के वो भी नहीं होते क्योंकि शहरों में तो लोग आइसोलेटेड रहते हैं। एक बिल्डिंग में एक फ्लैट है, उस फ्लैट का इंसान एक बगल वाले फ्लैट वाले को भी नहीं जानता है, वो उनकी वही दुनिया है, एक ऑफ़िस, ऑफ़िस में कुछ लोग एंड देन घर। बस उनकी दुनिया खत्म, इसके अलावा उनका कोई सर्कल होता नहीं है और जो होता है वो धीरे-धीरे खत्म होता चला जाता है। जैसे दोस्त यार, वो सारे दोस्त उनके स्कूल के फ्रेंड्स सब अपने-अपने लाइफ़ में बिज़ी हो जाते हैं। फिर इसमें होता क्या है, अब ले दे के उस आदमी के जीवन में यही बचा ऑफ़िस, घर और उसके जो भी ऑफ़िस के कुछ थोड़े बहुत रिलेशन, उसके घर के थोड़े बहुत रिलेशन। उसके अलावा ना वो बंदा कोई स्पोर्ट खेलता, ना उसका कोई इंटरेस्ट है, ना वो कुछ और एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ जो होती है ना, सिंगिंग करना या किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करना या कोई स्पोर्ट्स में खेलना जाके या कोई भी एक्स वाई जेड चीज़, जैसे सोसाइटी में ही कुछ कर रहे हैं, कुछ एनजीओ के लिए कुछ अलग से कुछ आउट ऑफ पैशन कुछ कर रहा है। अपने वो भी नहीं करते लोग, है ना? सिर्फ़ अब देखो सपोज़ फैमिली में कुछ इश्यू हो जाए, आपकी आपके वाइफ़ से बिगड़ जाए या आपके हस्बैंड से बिगड़ जाए, आपके घर में कुछ इश्यू हो जाए, लड़ाई-झगड़ा टाइप का हो जाए, आपका बने ना, आप आ रहे हो कलेश हो रहा है घर में, ठीक है? तो आपका एक एरिया डिस्टर्ब हो गया, जहाँ आप आके रहते हो। ऑफ़िस में सारे डिस्टर्ब ही रहते हैं, 99% लोग। जो ऑफ़िस में काम कर रहे हैं, ठीक है? तो वहाँ आप डिस्टर्ब हो, घर में आ रहे हो तो अलग कलेश हो रहा है। इन दोनों के अलावा आपके पास और कुछ है नहीं। तो ऐसे में एक इंसान क्या करता है, जीवन का अंत कर लेता है, परेशान होके। जब कोई इंसान अपने जीवन का अंत करता है, तो हम उसे बोलते हैं यार, मैं या मेरे जैसे कुछ लोग उनको बोलते हैं यार इसमें जीवन को खत्म कर लेने की क्या ज़रूरत थी? फैमिली में नहीं बन रही थी, छोड़ देता, कहीं और चला जाता भाग के, जॉब छोड़ देता, कहीं और कुछ और कर लेता। कुछ और वो इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि कुछ और उन्होंने कभी किया ही नहीं है, फैमिली और घर के अलावा। उनके लाइफ़ में कोई और चीज़ है ही नहीं, तो वो उस लेवल तक सोच ही नहीं पा रहे हैं जाके, है ना? तो जब वो परेशानी आने शुरू होती है उनकी लाइफ़ में, तो उनको लगता है कि यार मेरा ले दे के तो मेरा जीवन ही यही है। मेरी ज़िंदगी तो मेरे बच्चे हैं, लोग ऐसा बोलते हुए सुना होगा ना आपने। मेरी ज़िंदगी तो मेरे बच्चे हैं, मेरी ज़िंदगी तो मेरी वाइफ़ है, मेरे माँ-बाप ऐसे करके। तो जिसको वो अपनी ज़िंदगी बोल रहे हैं, उसी से कुछ अनबन हो गई, तो फिर तो उनकी खत्म ना ज़िंदगी। फिर तो वो इस स्टेज पे आते हैं कि अब मैं क्या करूँ, हिल जाते हैं, पूरा परेशान और ऐसे मेंटल स्टेट में चले जाते हैं कि उनको एक एक्सट्रीम स्टेप लेना पड़ जाता है। अभी रिसेंट एक एक्सपीरियंस बताता हूँ आपको, मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया था। कोल इंडिया के एक एम्प्लॉयी ने कपल थे वो, ठीक है? मैरिड, उन्होंने लव मैरिज की थी और उन्होंने अपने जीवन का अंत कर लिया। उनकी शादी को ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ था, है ना? 4-5 साल हुए होंगे मुश्किल से। वो होगा कुछ वही ना, घर कलेश ये सब इन सब चक्करों में उस बंदे ने। अब मैं और जो मेरी फ्रेंड जो हम ये डिस्कस कर रहे थे, ये कोल इंडिया वाला केस, तो हमने ये डिस्कस किया कि यार अगर उसकी अपनी वाइफ़ से नहीं बन रही थी, तो वो छोड़ के चला जाता, कहीं और चला जाता। उसने जीवन ही क्यों खत्म कर लिया अपना, है ना? इसलिए खत्म कर लिया क्योंकि कुछ है ही नहीं ना उसकी लाइफ़ में और। उसने जीवन भर जॉब ही किया है, पढ़ाई की है और जॉब किया है बस। उसने और कुछ किया ही नहीं है। और वो जॉब भी वो इसलिए कर रहा था क्योंकि अच्छी वाइफ़ मिल जाए, अच्छा लाइफ़ सेटल हो जाए, सब हो भी गया और फिर उसी चीज़ में दिक्कत आ गई, जिस चीज़ के लिए उसने ज़िंदगी भर काम किया, मेहनत किया। अब दूसरी कोई चीज़ है ही नहीं उसके पास, तो वो अपने जीवन का अंत कर लेते हैं। अब आते हैं सोलो ट्रैवलिंग पे। सोलो ट्रैवलिंग क्यों इम्पोर्टेंट है? मैं अभी रायपुर घूम के आया, पहली बार तो मुझे बहुत मज़ा आया। जो लोग भी मुझे छत्तीसगढ़ से देख रहे हैं, मैं पहली बार गया था भाई रायपुर और इट्स अमेज़िंग प्लेस। हाँ, थोड़ा गरम जगह है, वहाँ गर्मी ज़्यादा है, मतलब जनवरी में भी वहाँ गर्मी लग रही थी। लेकिन बहुत सही जगह है यार, मुझे तो लिटरली मज़ा आया, मेरे टाइप की जगह है, मुझे ऐसी जगह पे ही मज़ा आता है। वहाँ भीड़-भाड़ नहीं थी, लोग कम थे,
और क्या वाइब थी यार, क्या मतलब हो सकता है बहुत लोग बोले कि यार ऐसा क्या है रायपुर में, ऐसा क्या वाइब आ गया। है यार, मतलब मज़ा आया, है ना? सबका अपना, मेरा है मतलब, मेरा तो मन कर रहा था मैं और रहूँ। और बहुत वहाँ पे जंगल सफारी भी की मैंने। हम थोड़ा सिटी से इधर-उधर भी गए थे। वहाँ का ऑथेंटिक फूड भी खाया। रील पे डालूँगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना मुझे, नहीं करते हो तो। वहाँ पे वो कुछ कोयले में बनाते हैं, कुछ कोयले में बनाया हुआ डोसा-वोसा भी खाया। मस्त यार, मज़ा आया बहुत। तो जब भी आप सोलो ट्रैवल करते हो ना, निकलते हो, जाते हो, तो आप नए लोगों से मिलते हो। नए तरह के, और आप सिर्फ़ लोगों से नहीं मिलते हो, आप अलग-अलग तरह की चीज़ें देखते हो। पता है ये फ़र्क होता है सोलो ट्रैवल करने में और ग्रुप में ट्रैवल करने में। अगर आपने शुरू नहीं किया तो ग्रुप में ही ट्रैवल करिए, ट्रैवल करना शुरू कीजिए। हुँ। फिर धीरे-धीरे सोलो ट्रैवल भी करके देखिए। जब आप सोलो ट्रैवल करते हो ना, तब आपका ध्यान इधर-उधर रहता है। बाहर, आपकी आँखें बाहर देखती हैं। जब ग्रुप में आते हो ना, तो आप अपने ग्रुप में ही उलझे रहते हो। अरे उसने तैयार हुआ कि नहीं हुआ? अरे वहाँ जाना है यार, उसको ये खाना है, इसको आपस में करते-करते आप वापस अपने घर चले जाते हो। पर जब आप अकेले घूम रहे होते हो, तो आप दुनिया को देखते हो वो क्या कर रहा है, वो दुकान में क्या बेच रहा है, वो क्या कर रहा है, वो उधर गाने गा रहा है। आपको अकेले देख के कुछ लोग आपसे बात करने भी आ जाते हैं। जब आप ग्रुप में रहोगे तो कोई आपसे बात करने नहीं आएगा। लेकिन जब आप अकेले घूम रहे होगे ना, तो कोई ना कोई आपको टोक देगा, हाँ भाई कहाँ से हो? क्या कर रहे हो? कहाँ? है ना? तो इस तरह से आप नए लोगों से मिलते हो, वो अपने थॉट एक्सचेंज होते हैं, तो आपको काम भी पता चलता है कि यार यहाँ पे लोग ये कर रहे हैं, यहाँ पे ये कर रहे हैं, हमारे यहाँ तो नहीं करते। तो हो सकता है तुम्हें कुछ ऐसा भी हो सकता है कि आप कुछ ऐसा हिट हिट करता है कभी-कभी कि यार ये तो मैं भी कर सकता हूँ। तो फिर तुम कुछ नई चीज़ें ट्राई करने का सोचते हो, तुम्हारे दिमाग में नए आइडियाज़ आते हैं, है ना? थोड़ा न्यूनेस बनी रहती है, नयापन बना रहता है। तुम एक्साइटेड रहते हो चीज़ों को लेकर ना, थोड़ा खुश फ़ील करते हो। तो जब तुम ये सोलो ट्रैवल करते हो, तो पहली चीज़ तो वो तुम्हारा ऑफ़िस, घर, ये सब चीज़ तुम्हें छोटा लगने लगेगा। तुम्हें लगेगा नहीं, ऑफ़िस कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ऑफ़िस में प्रॉब्लम हो भी जाए तो प्रॉब्लम तुम्हें बहुत परेशान नहीं करेगी, क्योंकि अब तुम्हें पता है कि जो मैं कर रहा हूँ कोई बहुत महान काम नहीं है। है ना? वो कोई ऐसा काम नहीं है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं हो जानी चाहिए, एकदम परफेक्टली करना है। ऐसा नहीं है। है ना? बाहर घूमोगे, अ, तो आप देखोगे कि लोगों के अलग-अलग स्ट्रगल करते हुए लोगों को देखोगे। लोगों को देखोगे यार, लोग छोटी-छोटी चीज़ों के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। एट द सेम टाइम आप देखोगे लोग तो बहुत मचा रहे हैं, एन्जॉय कर रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं अंधा। आप बोलेगा यार दुनिया में तो सब चल रहा है, कुछ भी कर रहे हैं लोग। तो आपकी ये अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होती है कि ठीक है, सब ऐसे ही होता है, कोई बहुत बड़ी, कहीं बहुत परेशान हो जाने वाली चीज़ नहीं है। तो ऐसा इंसान ना मेंटली स्ट्रॉन्ग हो। सोलो ट्रैवल करने से आप मेंटली स्ट्रॉन्ग होते हो, है ना? आपके फैमिली में कुछ इश्यू होगा, तो आपके पास कनेक्शंस होंगे, वहाँ से निकल के अपने दिमाग को डिटॉक्स करने के। आप एक सोलो ट्रैवल पे चले जाओगे। सोलो ट्रैवल करते-करते क्या पता आपको स्विमिंग में इंटरेस्ट आ जाए। आप स्विमिंग सीख लो, आप स्विमिंग में एक्सपर्ट हो जाओ, आप स्विमिंग करने चले जाओगे। हो सकता है अगर आप सिंगर अच्छे हो, आप सिंगिंग करने लग जाओ, आप लोगों को गाना सिखाने लग जाओ, या आपका सिंगर्स का एक ग्रुप बन जाए, है ना? या कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हो, डांस करते हो, कोई स्पोर्ट्स खेलते हो, है ना? कोई भी चीज़ करते हो, कोई भी फ़ॉर्म ऑफ आर्ट आप करते हो, खड़े होके कुछ स्टोरी सुना रहे हो लोगों को, स्टोरी टेलिंग कर रहे हो, कुछ भी। ये सब सोलो ट्रैवल करते हो और दूसरे सोलो ट्रैवलर से आप मिलते हो, उनके साथ थॉट्स एक्सचेंज करते हो, तो ये चीज़ें आपको पता चलती हैं, है ना? और ये बहुत ज़रूरी भी है ये चीज़ें। तो सोलो ट्रैवल करने का ये सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि आप इस दुनिया को एक अलग नज़रिए से नहीं, मतलब मैं कहूँगा कि एक मतलब एक ऐसे दृष्टिकोण से देखते हो जिसमें आपको सब कुछ दिखता है, बड़े रेंज में दिखती है दुनिया। आप एक ही चीज़ में नहीं फँसे हुए रहते हो, आपको सब दिखता है, तो आपकी ऐसी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि ठीक है यार, इधर प्रॉब्लम है तो ये भी तो है, ये कर लेते हैं। तो आपका जो फ्रस्ट्रेशन लेवल है, या आप उस ज़ोन में नहीं चले जाओगे जिस ज़ोन में इंसान आत्महत्या करने का डिसाइड कर लेता है। उस ज़ोन में आप नहीं पहुँचोगे। तो ये एक फ़ायदा है सोलो ट्रैवल करने का। आपको शांति मिलती है काफ़ी, है ना? शक्ति मिलती है चीज़ों से लड़ने का, कठिन परिस्थितियों से लड़ने का। अगर आप एक इमोशनल इंसान हैं, मेरी तरह, आप ऑब्ज़र्वेशन आपकी बहुत हाई है, आप छोटी-छोटी चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर लेते हो, तो आपके लिए सोलो ट्रैवल करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो बहुत परेशान हो जाओगे वहाँ पड़े। बहुत लोग रिलेट कर पाएँगे जो मैं बोल रहा हूँ। आप एक ही जगह पे पड़े रहोगे, उन लोगों के बीच में रहोगे, तो आपके अंदर बहुत फ्रस्ट्रेशन आएगा, आपको लगेगा कि यार ये क्या हो रहा है? ये नहीं होना चाहिए था। है ना? अब ये क्यों ही हो रहा है? आप फ्रस्ट्रेट होने लग जाओगे। लेकिन आप सोलो ट्रैवल पे जाओगे तो उस चीज़ से अलग डिटॉक्स होगा माइंड, और नई-नई चीज़ें पता चलेंगी। आप किसी नई-नई एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाओगे, कुछ नया करने लगोगे, कुछ और करने लगोगे, कुछ भी आइडिया आएगा आप करना शुरू करो तो बिज़ी हो जाओगे, और मज़े भी आएँगे लाइफ़ में, मज़े भी आते हैं।
मैं ये नहीं कह रहा कि ट्रैवल करना ज़रूरी है ऐसा, आप करते ही रहना, नहीं, करो तो एक बार करके तो देखो, करना चाहिए। ट्रैवल इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि घूमते रहना है, ट्रैवल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखना है और नई-नई क्या है लाइफ़ में ना, और क्या कर रहे हैं लोग। अपनी जो मान्यताएँ बनी हुई हैं दिमाग में, उसे तोड़ने के लिए भी ट्रैवल करना ज़रूरी है। हम एक बिलीव में आ जाते हैं कि भाई ऐसा है, वैसा है ना? तो उससे निकलना बहुत ज़रूरी है। जैसे आज मैं यहाँ पे गंगा किनारे बैठा था, मैं एक बंदे से मिला जो यहाँ पे गाना गाता है, वो डफली बजाता है, गिटार बजाता है। तो उससे मेरी बात हुई काफ़ी अच्छी-खासी। उसने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया मेरे साथ कि वो कैसे यहाँ पे 5 साल से आके रह रहा है और मस्त गाता है, बजाता है। बहुत ज़्यादा पैसे कमाने की होड़ में नहीं है, थोड़े बहुत पैसे कमा लेता है, यही सब करके। अब मज़े कर रहा है लाइफ़ में, अपने हिसाब से जी रहा है। तो ऐसे लोग दिखते हैं आपको, फिर आपको पता चलता है अच्छा ये लोग भी तो हैं लाइफ़ दुनिया में, ऐसे भी तो रह रहे हैं और क्या मज़े भी कर रहे हैं। लोग उनको एप्रिशिएट भी करते हैं। तो ये सब नई-नई चीज़ें, नए-नए एक्सपीरियंस मिलते हैं, जिससे फ़ायदा होता है। और अ, अगर आप थोड़ा-सा क्रिटिकली सोचते हो और चीज़ों पे क्वेश्चन करते हो, तो ऐसे बहुत ज़्यादा चांसेज़ है कि स्कूल के बाद, कॉलेज के बाद आपका फ्रेंड सर्कल कम होने लग जाएगा। क्योंकि ज़्यादातर लोग ऐसे ही करते हैं कि वो शादी कर लेते हैं, शादी करके अपनी फैमिली में बिज़ी हो जाते हैं, है ना? क्योंकि वो व्यवस्था ही ऐसी है कि उसमें आप फँस जाओगे, अपना लग जाओगे इधर-उधर में, आपको इतना टाइम ही नहीं मिलेगा कि फिर वो सारे ऐसे-ऐसे सबका अपना-अपनी दुनिया हो जाती है। और अगर आप अकेले बच गए, आपने ये नहीं किया, तो आपको लगेगा यार मैं क्या करूँ मैं तो, है ना? तो सोलो ट्रैवल ज़रूरी है। सोलो ट्रैवल में काफ़ी चीज़ें मिलती हैं। सोलो ट्रैवल करो, बाहर निकलो, एक चीज़ में फँस के मत रहो। अगर आप मैरिड हो तो अपनी वाइफ़ के साथ भी जाओ। ऐसा मतलब मैं सोलो ट्रैवल कह रहा हूँ तो सोलो ट्रैवल भी जाओ, ऐसा नहीं कि सोलो ही ट्रैवल जाना है, नहीं। अपनी वाइफ़ के साथ भी जाओ। वाइफ़ के साथ जाके देखो कुछ अलग एक्सपीरियंस होगा। अच्छी जगह पे जाओगे जहाँ दोनों बैठ के बातें करो अच्छे से, है ना? अ, बच्चे मत पैदा करना, वो गलत काम नहीं करना है। घूमो, अलग-अलग चीज़ें ट्राई करो, एक्सपीरियंस करो, खाओ, अलग-अलग फूड खाओ, मज़े करो लाइफ़ में, है ना? देखो क्या हो रहा है। आपस में डिस्कस करो और क्या करना है लाइफ़ में, क्या चीज़ है जिससे हमें दिक्कत हो रही है। आप आपने अगर ऐसा कोई पार्टनर चुना है, हालाँकि शादी तभी करना जब इस लेवल का कोई पार्टनर मिल जाए, जिससे आप ये सब डिस्कशन कर सको। तो ये सब डिस्कशन करना उसके साथ बैठ के, ये भी एक अपने आप में बढ़िया चीज़ है, मज़ा आता है, ये करना बाहर निकल के। लेकिन ज़रूरी है, लेकिन अगर आप उसी संरचना में अगर फँस गए, ऑफ़िस घर और आप एक ऐसी बीवी ले आए जो खाली जिसका बैठ के खाली चिक, 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 चिक करती रहती है ना? इधर की बात उधर, उसने ये बोल दिया, उसने ये बोल दिया। इस तो फिर भाई पागल हो जाओगे और दूसरा तुम्हारा कोई बाहर सर्कल भी नहीं है, तो तुम कहीं बाहर जा भी नहीं सकते। तुम वहीं या तो झेलो या तो खत्म कर लो ज़िंदगी। तो यही बात है और इसीलिए उस बंदे ने जो कोल इंडिया का जो मैंने एग्ज़ाम्पल दिया, उसने जीवन का अंत कर लिया। बताओ, अगर उसका ऐसा कोई बाहर सर्कल होता तो वो परेशान होके चला जाता 10 दिन की छुट्टी लेके, मैं आ रहा हूँ, भाड़ में जाओ तुम। वो 10 दिन जाता, उसका मूड सही हो जाता। फिर वो वापस आके कुछ और करता या नहीं आता है, जो मर्ज़ी करता। इतना एक्सट्रीम स्टेप तो नहीं लेता, अच्छे से लाइफ़ जीता। इसलिए सोलो ट्रैवल इम्पोर्टेंट है। अब मैं अपना बताता हूँ, मैं रायपुर गया घूमने, मुझे यार बहुत मज़ा आया। मैं भी काम-वाम में बहुत फँसा हुआ था, दिसंबर में बहुत ज़्यादा प्रेशर था मेरे पास काम का। तो मैं भी गया उधर, मैं 4 दिन 5 दिन रहा, है ना? बहुत मज़ा आया भाई, पूरा दिमाग में जितना वो टॉक्सिसिटी थी ना सब निकल गई। एकदम रिलैक्स हो गया मैं। वहाँ मैं घूमा, वहाँ का लोकल फूड खाया, इधर-उधर वहाँ वॉक किया शहर में, रायपुर शहर में। जंगल में भी गए हम लोग, वहाँ मुझे कुछ लोगों ने जॉइन भी किया था। तो मैं जंगल में गया, जंगल में वॉक किया, रियल जंगल में, नेचुरल वो बनाया हुआ जंगल नहीं, रियल जंगल में गया। तो काफ़ी मज़ा आया। फिर वहाँ से अभी मैं इधर उत्तराखंड आया हूँ, यहाँ रहूँगा अभी कुछ दिन और, फिर वापस जाऊँगा। तो ये ज़रूरी होता है लाइफ़ में, और क्या करना होता है, तुम एक ही जगह पड़े-पड़े क्या ही कर लोगे? अगर तुम्हें मज़ा आ रहा है तो ठीक है, बट ठीक है अपनी लाइफ़ में चीज़ें बना के रखो, इधर-उधर 4-5 चीज़ें सेट करके रखो, कि एक जगह कुछ खराब हुआ तो दूसरी जगह जाके अपना दिमाग ठीक कर सको। ये सोलो ट्रैवल मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो सोलो ट्रैवल करो, और अगर आपकी ऑब्ज़र्वेशन हाई है, आप छोटी-छोटी चीज़ों को नोटिस करते हो, तब तो आपको ज़रूर से करना चाहिए। फिर तो आप बहुत कुछ सीखोगे। ट्रैवल ही काफ़ी कुछ सिखा देगी आपको। तो आप ट्रैवल करो, है ना? ऋषिकेश जाओ, ऋषिकेश में घूमो, हरिद्वार में घूमो, रायपुर जाओ, रायपुर ज़रूर जाना भाई, बहुत अच्छी जगह है। रायपुर घूम के आओ। गर्मियों में मत जाना, गर्मी में बहुत गर्मी लगेगी। सर्दियों में जाना। पटना जाओ, रांची जाओ,
हमारा देश बहुत बड़ा है, बहुत डाइवर्स है, अलग-अलग चीज़ें हैं यार। इस देश में इतना कुछ है ना कि तुम्हें बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर ये बोलोगे कि अफ़ोर्ड नहीं कर सकते बाहर जाना तो, बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। साउथ में जाओ उधर अलग ही है, महाराष्ट्र में जाओ उधर अलग है, अपने बिहार में जाओ उधर अलग वाइब है। क्या कुछ नहीं है, बहुत कुछ है। तो आप ट्रैवल करो, बहुत ज़रूरी है सोलो ट्रैवल करना। और अगर आप नए हो, अभी आपने कोई ट्रैवल वगैरह नहीं किया है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पहले ही आप सोलो ट्रैवल पे निकल जाओ। आप फ्रेंड्स लोगों के साथ चले जाओ, एक्सपीरियंस लेके देखो कैसा लगता है। फ्रेंड्स लोगों के साथ जाओ, थोड़ा एक्सपीरियंस आएगा और कोई आस-पास की जगह पे जाओ, जो आपके घर से ज़्यादा दूर ना हो, 4-5 घंटे की दूरी पे हो, 4-5 घंटे के ड्राइव पे हो। तो जाओ और जब थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए, एक्सपीरियंस आ जाए, तो फिर सोलो जाओ। तो जब आप जाओगे, करके देखो 1-2 ट्रिप। ये नहीं कह रहा कि सबको ट्रैवलर बन जाना चाहिए, ऐसा नहीं है। ट्रैवलिंग सबके लिए होती भी नहीं है, मैं भी इस बात को मानता हूँ। बट करना चाहिए एटलीस्ट सबको ना, करके देखो, देखो कैसा एक्सपीरियंस होता है ना? जाना चाहिए एटलीस्ट 6 महीने में तो एक बार जाना ही चाहिए यार, अगर तुम नहीं भी जाते हो तो। कहीं जाके तो देखो, सेम जगह पे कितना रहोगे? थोड़ा जाके देखो, नई चीज़ें भी देखो, है ना? काफ़ी कुछ पता चलता है, काफ़ी नई चीज़ें पता चलती हैं। और एक ना वो ब्रेक थ्रू एक वो मिलता है आपको, जो आपका पैटर्न पैटर्न चल रहा होता है ना, वो टूटता है, वो ज़रूरी होता है तोड़ना। नहीं तो हमारा दिमाग, इंसानों का दिमाग ऐसा होता है ना, वो एक लूप में फँस जाता है बहुत जल्दी। तो उसको शॉक देने के लिए, जैसे जिम में जाते हैं ना, हम डंबल उठाते हैं, मसल्स को शॉक देते हैं, ताकि वो बड़े होते रहें, छोटे। अब जब वेट ट्रेनिंग करना छोड़ देते हो, तो मसल लॉस होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसको चाहिए रेजिस्टेंस कंटिन्यू। ऐसे ही हमारा दिमाग होता है। हमारा दिमाग ना एक पैटर्न में फँसा रहता है, लूप ढूँढ ही लेता है कहीं न कहीं। सॉरी, लूप कह रहा हूँ, वो एक ट्रैप ढूँढ ही लेता है। उस लूप में जाके घुस के कम्फर्ट ज़ोन में चला जाता है। तो उससे निकलना ज़रूरी है, नहीं तो हमारे दिमाग के अंदर एक बिलीव बनने लगता है। हम अपनी ही चीज़ों को महान समझने लग जाते हैं ये सब। तो सोलो ट्रैवल करने से वो बिलीव भी टूटता है। हम ग्राउंडेड रहते हैं, हमारे अंदर का ईगो कम रहता है ना? उसके अलावा आपको बहुत नई-नई चीज़ें एक्सपीरियंस होती हैं, जो लाइफ़ में नयापन रहे, नयापन बना रहे, उसके लिए बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ज़िंदगी नीरस हो जाएगी। आपने देखा होगा बूढ़े लोगों को अपनी सोसाइटी में, तो मुँह लटका के ऐसे सड़ा हुआ सा मुँह लेके बैठे रहते हैं, हमेशा गुस्से में नज़र आते हैं वो लोग। वो इसलिए क्योंकि न्यूनेस खत्म हो जाता है। अंग्रेज़ों को देखो, जो यहाँ घूमने आते हैं, 60 साल के होते हैं, हमेशा स्माइलिंग फेस, हँसते रहते हैं, जोक करते रहते हैं, मस्त फिट होते हैं। वो क्यों होते हैं? क्योंकि वो कर रहे हैं, कुछ नई-नई चीज़ें कर रहे हैं, नए-नए चीज़ें देख रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो उनके अंदर वो नयापन बना हुआ है। हमारे यहाँ के लोग 30 साल में ही बूढ़े हो जाते हैं। 30 साल में उनको लगता है भाई सब देख लिया, सब खत्म। इसलिए सोलो ट्रैवल इम्पोर्टेंट है। अगर आप कहाँ रहते हैं और आपने कहाँ-कहाँ सोलो ट्रैवल किया है, कमेंट कीजिएगा अगर किया है तो। नहीं किया है तो कहाँ का प्लान कर रहे हैं, ये भी लिखिएगा। इस पे आपके क्या विचार हैं? आपके आस-पास की जो सबसे वैसी जगह है जहाँ पे लोग घूमने जा सकते हैं, वो लिखिएगा। देखता हूँ कौन-कौन, कहाँ-कहाँ का मेंशन कर रहा है, और आप लोग घूमने जाइए। और आपका अगर सोलो ट्रिप का कोई एक्सपीरियंस है, अच्छा-बुरा, तो वो भी शेयर कर सकते हो आप कमेंट में, मैं पढ़ूँगा ज़रूर। और चलो, मेरा सोने का टाइम हो गया है अब। मैं मिलता हूँ आप लोगों से किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। बाय बाय।